गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के द्वारा जॉइंटली होल्ड होता है। In English, a government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government, state government और jointly by the both governments। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में अच्छे से ये ध्यान रख लेना कि 51% शेयर। अब कुछ लोग यहाँ पे ऑफेंड हो जाएंगे, ये मत समझना कि मैं कुछ बुरा बोल रही हूँ, बस तुम लोगों को याद करवाने के लिए कि कहते हैं ना कि आधा तेरा आधा मेरा, तो आधे का 1% ज़्यादा, वो 1% जो है वो शगुन में आ गया। ठीक है, तो क्या होता है ये देखो, मैं तुम लोगों को करके बताती हूँ। देखो, कहते हैं ना 50-50, कभी भी बोलते हैं कि आधा तेरा, ये ए वाला पर्सन बोल रहा है आधा तेरा, बी पर्सन बोल रहा है आधा मेरा। तो ठीक है, बोलते हैं कि ना तेरी ना मेरी, मेरा जो होगा ना वो 51% होगा। क्यों होगा ये बोलता है, क्यों होगा 51% भाई? तो ये कहता है कि 50+1% जो है वो शगुन का। ठीक है, शगुन का 51%। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। और ये क्या है? अंडर द कंपनी एक्ट 2013। एग्जाम्पल्स देखो ज़रा, इसमें एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं। गवर्नमेंट कंपनी का कंसेप्ट जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर डिफाइन है। गवर्नमेंट कंपनीज जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ रन करते हैं और कंपनी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे करते हैं, ये ध्यान रखना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। अब इंडिया में इनके एग्जाम्पल्स देखो, सबने सुना होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नहीं सुना हो तो अभी सुन लो। ठीक है, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी देखो ज़रा, इसमें क्या है देखो, कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे फीचर्स वगैरह में। फीचर्स क्या हैं? ये वो फीचर्स बेटा वही होते हैं जो तुम्हारी जो डेफिनेशंस होती है ना, उसी में फीचर्स होते हैं। ठीक है, फीचर्स में देखो, डेफिनेशन में देखो ऊपर मेंशन है ना 51%, वही है। पहला आ गया, कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, आ गया। ठीक है, सेकंड क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तुम लोग स्टार्टिंग वीडियो तुम लोगों ने अगर मेरी देखी हो तो उसमें मैंने पहले ही तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कंसेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, कि कंपनी का अपना अलग लीगल आइडेंटिटी होता है और गवर्नमेंट का अलग होता है। ठीक है, मतलब जो लीगल आइडेंटिटी होती है ना कंपनी की, वो गवर्नमेंट से अलग होती है। थर्ड वाले पॉइंट में देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि रजिस्टर अंडर कंपनी लॉ, कि कंपनी लॉ के अंडर ये रजिस्टर होती है। ऑफ कोर्स कंपनी लॉ के अंडर नहीं होगी रजिस्टर तो फिर ये रन भी नहीं कर पाएगी, ये लीगल मानी ही नहीं जाएगी फिर। अब फोर्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा है कि मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसके द्वारा ये मैनेज होती है और ज़्यादातर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिफ्थ वाले पॉइंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात की है, जैसे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट वगैरह। ठीक है, तो काम ही जो है हमारा वो इन्हीं एक्टिविटीज़ से होगा। ठीक है, प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो फिर एक्टिविटीज़ कहाँ से करेंगे? अभी सिक्स्थ वाले पॉइंट पे आओ ज़रा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसमें क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि लोन्स वगैरह जो हो गए तुम्हारे, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना इंटरनल सोर्सेज से, फंड रेज कर सकते हैं फिर उसके द्वारा हम, तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंडर आ जाएगा। अब इसकी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट की अच्छी बातें क्या है? एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की अच्छी बातें पढ़ते हैं ज़रा, देखो ज़रा अच्छी बातें क्या है। एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहला क्या है कि बेटर मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। जो गवर्नमेंट है ना, उसके डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में बेटर मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सेकंड वाले पॉइंट में देखो ज़रा, सेकंड वाले पॉइंट में क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट और फाइनेंशियल बैकिंग स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट और फाइनेंशियल बैकिंग स्टेबिलिटी ये इंश्योर करती है। थर्ड वाले पॉइंट में प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू ये होता है। और फोर्थ वाले पॉइंट में देखो ज़रा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ये हेल्प करता है। गाइज ये थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये ऊपर नीचे हो नहीं रहा है। पीडीएफ की बात कर रही हूँ मैं, पीडीएफ।
ठीक है। फोर्थ वाला दोबारा देख लो फिर, अगर प्रॉब्लम हो गई हो तो, मिस हो गया हो तो। थर्ड वाले पॉइंट में देखो क्या लिखा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्रू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू होता है। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा है, हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसमें ये हेल्प करता है। अब इसकी गंदी बातें पढ़ते हैं ज़रा, डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इसमें क्या है कि कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट कर लेता है। ठीक है, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर होता है जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके ऊपर। सेकंड वाले केस में क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल है एफिशिएंसी रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में है कि प्राइवेट कंपनीज़ के कंपैरिजन में कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं होती है इसमें, मतलब पूरा जो कंट्रोल है ना वो नहीं होता है। फोर्थ वाले में लिखा है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में स्लो डाउन डिसीजंस। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डिसीजन को स्लो कर सकती हैं। अभी फॉरेन कंपनी भी मैं इसी में करवा रही हूँ। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो से हम जो बाकी कंपनीज़ बची हुई है डोरमेंट वगैरह, एसोसिएट कंपनीज़, ये सब करेंगे। ठीक है, फॉरेन कंपनी के बारे में और जान लो, फिर मैं एंड कर दूँगी। फॉरेन कंपनी इज़ अ कंपनी, एक सेकेंड ये नीचे है ना, ये रहा। A foreign company is a company that is incorporated outside India but conducts business activities in India. फॉरेन कंपनी वो होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करती है। मतलब जो इनकॉर्पोरेशन यानी बनी जो है ना वो कंपनी, वो इंडिया के बाहर किसी और कंपनी में, लाइक कोई भी कंपनी ले लो, रशिया, यूएस, दुबई, कोई सी भी कंपनी ले लो। ठीक है, ये जो होती है कंपनीज ये बाहर बनी हुई होती है लेकिन जो इनका बिजनेस चल रहा होता है ना वो इंडिया में चल रहा होता है। या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि फॉरेन कंपनी इंडिया का ही ना लेके एग्जांपल किसी और का ले लो, जैसे यूएस में कंपनी, बट हमारी कंट्री जो है वो इंडिया की है तो हम इंडिया ही लेंगे। मैं कोई और एग्जांपल तुम लोगों को नहीं दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं कोई और एग्जांपल दूंगी तुम वो लिखाओगे फिर एग्ज़ाम में, फिर आगे गलत हो जाएगा तो फिर मेरे पास आगे तुम बोलोगे कि हमने तो ये लिखा था, हमारा गलत कैसे हो गया। तो मैं इंडिया इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इंडिया इज़ आवर कंट्री, हम इंडिया का ही एग्जाम्पल हम उसी के पर्सपेक्टिव से लेंगे। अब वही वाला एग्जाम्पल है कि जब अंग्रेज़ आए थे हमारे देश में तो हम गुलाम थे और वो वहाँ के हम उनकी कॉलोनी थे और वो क्या थे, रूलर। ठीक है, तो वो क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे कि हमने वहाँ पे शासन किया और हम क्या पढ़ते हैं कि हमने गुलामी की। ठीक है, तो दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है यहाँ पे, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखो क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनीज वो होती हैं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हों। और इसके साथ साथ 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो देखो ज़रा, एक सेकेंड। पॉइंट्स में क्या लिखा है कि जो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो फिजिकली होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली होता है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या लिखा है कि इंडिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती है वो कंडक्ट करें। ठीक है, कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ इन इंडिया। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होंगी वो इंडिया में होंगी और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा वो फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है। अब देखते हैं ज़रा, मैं एक्चुअली ज़्यादा कुछ अगर पॉइंट इसमें मिस हो गया हो तो कुछ पॉइंट मैं अपने से भी ऐड कर रही हूँ, तो कभी ये मत समझना कि पीडीएफ से ही सारा बोल रही हूँ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो ज़रा। एग्जांपल क्या है कि गूगल एलएलसी और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फॉरेन कंपनीज़ हैं क्योंकि ये इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट यानी बनी बाहर है लेकिन इनका जो ऑपरेशन है यानी काम जो है वो इंडिया में हो रहा है। अभी इनके फीचर्स देखो ज़रा। पहला फीचर देखो ज़रा, इनको क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट यानी बनी है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करते हैं। थर्ड में लिखा है कि इंडिया में ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस या इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट जो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, मैं तुम लोगों को बताया था कि ऑनर्स से अलग होती है लीगल आइडेंटिटी इनकी। फिफ्थ वाले पॉइंट में इंडियन लॉ फॉलो करना ज़रूरी होता है इनको। ठीक है, इंडिया में बिजनेस स्टेब्लिश करने के 30 डेज़ में फॉरेन कंपनी आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करती है। जब इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का तो उसके 30 दिन के अंदर आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियोस में पढ़ाया था, यानी जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करती है आरओसी,
उनको डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में अब देखो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आरओसी के बारे में लिखी हुई है या फिर इससे रिलेटेड लिखी हुई है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है इसमें, नीचे है यहाँ पे ये 30 डेज़ वाला जो मैंने तुम लोग को बताया अभी, 30 डेज़ के अंदर जो है इस्टेब्लिश होना चाहिए। और आरओसी की कुछ बातें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द करेक्ट चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इसमें लिखा है कि कंपनीज के चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन का सर्टिफाइड कॉपी होना ज़रूरी है, तभी वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सॉरी, सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है कि फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना ज़रूरी है। थर्ड में लिखा है कि डायरेक्टर्स और या फिर जो सेक्रेटरी होता है उनका डिटेल्स ज़रूरी है। अब यार देखो डायरेक्टर जो है वो डिसीजंस लेने की पावर रखते हैं कंपनी में, तो उनके बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप मेंशन ज़रूर करेंगे। अगर आप मेंशन ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपके कंपनी के डिसीजंस कौन ले रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल जब एजीएम बुलाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग 5th यूनिट में पढ़ोगे, तब जब ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा ना कि फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, तो उस टाइम पे जो है डायरेक्टर्स वगैरह उन सब की मीटिंग होती है और वो सब डिसाइड करते हैं प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये सब, तो उनके बारे में डिटेल्स देना ज़रूरी है। अब फोर्थ वाले में देखो ये क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये तो बेहूदी बातें हैं। ठीक है, मतलब ये समझना मत कि गाइज मैं यहाँ पे अब्यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही तुम लोगों को याद करने के लिए बता रही हूँ कि इंडिया में रहने वाले जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनका नेम एड्रेस जो लीगल नोटिस एक्सेप्ट करे वो होना ज़रूरी है। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, नेम और एड्रेस के बिना तो पता कैसे चलेगा कंपनी क्या कौन सी है। ठीक है, फिफ्थ वाले पॉइंट में देखो क्या लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा है कि जो इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस होगा वो बिज़नेस का एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस का एड्रेस होना ज़रूरी है। कंप्लायंस कुछ इसमें रिक्वायरमेंट दी हुई है। इंडिया में ऑपरेट करने वाली फॉरेन कंपनी जो है उनको ये फॉलो करना है, जो इंडिया में मतलब बिज़नेस कर रही हैं उनको ये फॉलो करना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट देखो फाइनेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर और आरओसी के पास फाइल करना है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो काम है ना ये ऑडिटर करता है बेसिकली, ये तुम आगे पढ़ोगे अभी इसी यूनिट में है। सेकंड पॉइंट में देखो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ये भी ऑडिटर का ही काम होता है। थर्ड वाला देखो इंडियन टैक्स ऑफ और रेगुलरिटी जो होता है लॉज, ये सब उनको फॉलो करना होता है। फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस पे कंपनी नेम और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो डिस्प्ले करना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा 1% कंपनी के बारे में और भी जो कंपनीज बची हुई हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में ट्राई करूँगी कि जो सेक्शंस वगैरह हैं वो भी मेंशन करके तुम लोगों को बता दूँ, क्योंकि सेक्शन जितना तुम लिखोगे ना वो उतना ही अच्छा इम्प्रेशन करता है एग्ज़ाम में सेक्शंस। लेकिन ये भी है कि अगर आप लोगों को पता है ना सेक्शन, मैं तुम लोगों को अगर लिख के बता भी दूंगी या इस वीडियो में मेंशन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी वीडियोस अपलोड करनी होती है मुझे। तो सेक्शंस में ट्राई करूँगी, अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट वाली OPC पढ़ाऊँगी 1% कंपनी, तो उसमें ट्राई करूँगी अगर डल पाए तो। ठीक है, क्योंकि सेक्शंस जो है वो बहुत सारे बुक्स में कहीं पे कुछ और लिखा है कहीं पे कुछ और लिखा है, तो मैं देखूँगी ट्राई करूँगी। और सेक्शंस तो मैं यही कहूँगी कि अगर तुम लोगों को याद हो जाएं तो ही अच्छे से लिखना, नहीं याद हो तो गलत सेक्शन मत लिख के आना, नहीं तो फिर जो एग्ज़ामिनर होता है वो बहुत ऑफेंड हो जाता है कि गलत आता नहीं था तो लिखा क्यों इसने, तो वही बात है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड गाइस अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे गाइस। थैंक यू सो मच।